हेलो फ्रेंड्स, आई एम रामधनी विश्वकर्मा। सो फ्रेंड्स, हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस का। हम लोग आज पार्ट 3 देखेंगे चैप्टर 2 का। और इसमें देखिए हम लोग देखेंगे आज उसी के आगे से अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया। ठीक है, क्षारक की परस्पर अभिक्रिया को हम लोग देखने वाले हैं। यानी जो अम्ल होते हैं और जो क्षारक होते हैं, ठीक है, वो आपस में अभिक्रिया कैसे करते हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया देखिए कैसे होती है। अम्ल और क्षारक आपस में मिलकर के लवण प्लस जल बनाते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जब आपस में अम्ल और क्षारक मिलते हैं तो लवण और धन जल बनाते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि अम्ल धन क्षारक मिलकर के लवण प्लस जल बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखिए इसका क्या ले सकते हैं। अम्ल HCl एक देख सकते हैं आप यहाँ पर। HCl जो है एक अम्ल है और NaOH एक क्षारक है। ठीक है, यह जब देखिए आपस में क्रिया करता है तो हम लोग का NaCl और H2O यानी NaCl लवण और H2O जल बनता है। ठीक है, इतनी बात को आपको ध्यान रखना है और हम लोग आगे बढ़ेंगे। उदासीनीकरण क्रिया, जब अम्ल व क्षारक परस्पर क्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए उदासीनीकरण क्रिया जो है इसको भी हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, उदासीनीकरण क्रिया क्या होती है, तो यहाँ पर उदासीनीकरण क्रिया क्या होती है। ठीक है, तो जब अम्ल व क्षारक परस्पर क्रिया करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हुआ है, अम्ल और क्षारक, यही उदासीनीकरण क्रिया है। अम्ल और क्षारक की जो परस्पर क्रिया होती है उसी को उदासीनीकरण क्रिया बोलते हैं। तो अम्ल और क्षारक ने क्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त किया और उन्होंने लवण और प्लस जल को निर्माण कर दिया। ठीक है, अगला देखिए, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया। जैसे में हम लोगों ने कापर एक धातु है और ये ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है तो कापर ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं आप अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया, कापर ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने ले लिया है। तो इसमें कर रहा है धात्विक ऑक्साइड अम्ल, ठीक है, से जब अपक्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल ए भी बनाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा है। ठीक है, आप और एग्जाम्पल अपने से ले सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कापर ऑक्साइड जो है वो HCl से अपक्रिया किया हुआ है। 2 मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि समीकरण संतुलित होना चाहिए ना। और देख सकते हैं यहाँ पर कापर क्लोराइड बना है और यहाँ पर H2O जल बना है। ठीक है, अच्छा देख सकते हैं आप, इसका मैंने नोट भी लिखा है। ठीक है ना, यहाँ देख सकते हैं कापर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग जो है वो कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है ना कि जब कापर क्लोराइड बनता है यानी कापर ऑक्साइड जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो कापर क्लोराइड और प्लस H2O जल बनता है। लेकिन जो कापर क्लोराइड का के विलयन का जो रंग होता है वो नीला होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया। ठीक है, तो ये देखिए मैंने CO2 लिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कापर ऑक्साइड है। ठीक है, इसका मैंने क्या किया, CO2 के साथ जब अपक्रिया कराया तो यहाँ पर निकलता है कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ पर जल। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और नोट्स बनाते चलना है, इसका रिवीजन करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे आगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग आगे देखेंगे जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक। ठीक है, ये देखिए क्या होता है जब जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक, देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है अम्ल जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि जब जल की उपस्थिति में अम्ल क्या करते हैं, H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। H+ आयन H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जो H+ आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं, वो H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिखा है H+
प्लस H2O से क्रिया कराने पर H3O प्राप्त होता है, ठीक है। और अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ यानी HCl के साथ अगर जल की अपक्रिया कराते हैं तो H3O प्लस और Cl माइनस हम लोगों को प्राप्त होता है। देखिए जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक, देखिए ये क्या है, अभी हम लोगों ने उसी को देखा है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर पहला पार्ट देख रहा था इसका अम्ल को, और यहाँ पर क्षारक को हम लोग देख रहे हैं। तो क्षारक अम्ल यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, क्षारक यहाँ क्या है, क्षारक जल की उपस्थिति में OH माइनस आयन बनाते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना होगा कि क्षारक जब जल से मिलते हैं तो क्या होता है, OH आयन बनाते हैं, ठीक है। देखिए NaOH जो है, ठीक है, ये जल की उपस्थिति में Na प्लस OH माइनस आयन देता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोगों को कुछ सावधानियां हैं। देखिए जल के साथ अम्ल व क्षारक मिलाते समय सावधानियां, देखिए इनके साथ अगर आप सावधानियां नहीं करेंगे तो ये देखिए कुछ कड़वे होते हैं, कुछ प्रबल अम्ल भी होते हैं, तो इसमें आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए जल के साथ अम्ल व क्षारक मिलाते समय सावधानियां क्या क्या हैं, हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए, ठीक है। यह प्रक्रिया बहुत ऊष्माक्षेपी होती है, हम लोग कह सकते हैं तीव्र होती है, ठीक है। इसलिए कांच का पात्र लगातार हिलाते रहना चाहिए। जानते हैं अगर कांच का पात्र अगर हमेशा नहीं हिलाया जाएगा लगातार तो कांच का पात्र जो है वो टूट सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग आज के लिए बस रखेंगे इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे और इसके आगे के पार्ट के साथ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।